हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, पहला सेशन मैं आपको बता दिया हूं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन थे 20 नदियों के बारे में। चलिए लेट ना करते हुए, पहला है धनसिरी नदी। ठीक है, जो इसका उद्गम स्थान है और लेसाक पर्वत चोटी है। ठीक है, एवं इसके जल क्षेत्र में इंटक राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है। ठीक है, और इनकी जो सहायक नदियां है मोरी है, धनसिरी नदी है। ठीक है, मोरा धनसिरी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है। इसका जो संगम है या तो अंतिम छोर जिसका बोल सकते हैं वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो नदी है वो है मानस नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थान है तिब्बत हिमालय और यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यह असम के जोगीगा गोपा नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, इसकी चोटी में मानस वन्य जीव अभयारण्य स्थापित है। ठीक है, संकोश नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां है और संगम या तो मुहाना ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ठीक है, अगला है संकोट नदी। ठीक है, उद्गम है उत्तरी भूटान। ठीक, यह असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। ठीक, और भारत की सहायता से भूटान में संकोश परियोजना की स्थापना की है। ठीक है, जो भारत बहुत ही सहायता किया हुआ है भूटान को। इसके बाद है भूटान की जो सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। ठीक है, पानी अर्थात पानी का बिजली परियोजना है। ठीक है, इसका जो संगम या तो मुहाना है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, अगला है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थान है सिक्किम के चोलामू झील से है। ठीक, और यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला है रांगपो चालुंग रंगीत, इसकी जो सहायक नदियां हैं। ठीक है, और संगम या तो मुहाना अब जमुना ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, अगला 5वां नंबर नदी है नर्मदा नदी। इसका जो उद्गम स्थान है विंध्याचल प्रदेश है, पर्वत है, श्रेणियां स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, जबलपुर से भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलपात्र का निर्माण करती है। ठीक है, नर्मदा नदी से धुआंधार जलपात का निर्माण। प्रमुख सहायक नदियां हैं ओरिसन एवं तवा नदी। ठीक है, और संगम या तो मुहाना है, खंभात की खाड़ी है। ठीक, छठा है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई से है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पूर्णा नदी है। ठीक, पूर्णा नदी, और संगम या तो मुहाना जो है, ठीक, संगम या तो मुहाना वो खंभात की खाड़ी है। ठीक, इसके बाद है साबरमती नदी। ठीक है, उद्गम स्थान है उदयपुर जिले में आरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से है। ठीक है, और इसका जो संगम या तो मुहाना है खंभात की खाड़ी। ठीक, महानदी। ठीक है, अगला है उद्गम स्थान है जाल धार जिला के अमझोरा में मेहद झील से है। ठीक है, इस पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, इस नदी पे अगर पूछा जाए तो बजाज बांध बनाया है। ठीक है, और संगम या तो मुहाना है खंभात की खाड़ी। ठीक है, और लूनी नदी है 9 नंबर, ये उद्गम स्थान अजमेर जिले के स्थित नाग पहाड़ से है, आरावली पर्वत से जो निकलती है। ठीक है, यह नमकीन नदी है, थार मरुस्थल में जाकर के विलुप्त हो जाती है। ठीक है, थार यहाँ थार मरुस्थल है वो बहुत सबसे भारत का बहुत बड़ा स्थल है। ठीक है, और इसका जो संगम या तो मुहाना है कच्छ के रन से है। ठीक है, सोम नदी है अगला 10 नंबर, इसका जो उद्गम है उदयपुर जिले से बिछा मेड़ा नामक स्थान पर है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियां हैं वो जोखम और गोमती नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर जो नदी है, ठीक है, वो है सोन नदी। सोन नदी, ठीक है, इसकी जो उद्गम स्थान है, ठीक है, उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियां से। ठीक है, मैकाल पर्वत से जो
निकलती है, ठीक है। इसकी जो सहायक प्रमुख सहायक नदियां हैं, रिहंद नदी है, उत्तरी कोयल नदी है, जोहिला नदी है और गोपात है, ठीक है। 11 नंबर, ठीक। ये अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है। अगला है 12वां नंबर, ठीक है। लेट ना करते हुए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए नदी कन्हरा नदी है, ठीक है। कन्हरा नदी, इसका जो संगम या तो मुहाना है तो पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं गंगा नदी पटना से होकर के बहती है, ठीक है। अगला 13वां नंबर है दामोदर नदी, ठीक है। इसका जो उद्गम है टोरी है, छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर से निकली है दामोदर नदी। और प्रमुख सहायक नदियां हैं कोनार, जमुनिया और बराकर नदी है, ठीक है। संगम या तो मुहाना पूछे तो हुगली नदी बता सकते हैं। उद्गम स्थान है कैमूर पहाड़ियां से, सॉरी। अगला है 14 नंबर कर्मनाशा नदी, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थान है मिर्जापुर के कैमूर श्रृंखला से है, ठीक है। संगम या तो मुहाना चौसा के निकट गंगा से है, ठीक है। और उद्गम पहाड़ी भाग मध्य प्रदेश से है, ठीक है। इसमें जो संगम या तो मुहाना है फतुहा पटना के पास गंगा गंगा नदी में है, ठीक है। गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला है 15वां नंबर गोमती नदी है। इसकी जो उद्गम है पीलीभीत के फुलहर झील से है, ठीक है। पीलीभीत के फुलहर झील, ठीक है। और इसका जो संगम या तो मुहाना है गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है। अगला है 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर जैसे शारदा नदी है। शारदा नदी का जो उद्गम स्थान है नेपाल व हिमालय के मिलाप हिमानी से है, ठीक है। और इसका जो संगम है वो बाराबंकी में घाघरा में मिल जाती है, ठीक। घाघरा नदी बाराबंकी जगह का नाम है, ठीक है। ये यूपी में पड़ता है, ठीक। और ये घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अगला है 17वां नंबर, ठीक है। ये महानदी है, ठीक है। महानदी, इसका जो उद्गम स्थान है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से है, ठीक है। पहाड़ियों से, दार्जिलिंग जगह का नाम है जैसा कि आप जानते हैं। और संगम या तो मुहाना ये पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक। इसके बाद है 18वां नंबर, ठीक है। महानदी है। ये महानदी उद्गम स्थान जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले सिहावा के समीप में है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदी है, ठीक है। संगम या तो मुहाना ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ठीक। ये जैसा कि आप देख रहे वीडियो में ये हमारा सेकंड क्लास है। अगर आप ये फर्स्ट क्लास इसका देखना चाहते हैं, फर्स्ट सेशन है, वो आपको वहाँ पे भी 18 से 20 नदियों के बारे में मैंने बताया है। ये हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक तरह से हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हमारा चैनल का नाम है टेक की जीनियस, ठीक है। आप हमारे